यूक्रेन संकट पर सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर वोटिंग से दूरी बनाई। 11 वोट के साथ मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के लिए भेजा गया। यूक्रेन पर हमले को लेकर सुरक्षा परिषद की आपातकालीन सभा बुलाने पर हुई वोटिंग। इस बार भी भारत के अलावा चीन और यूएई ने वोटिंग से दूरी बनाई। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, हम हिंसा और दुश्मनी को तुरंत खत्म करने की अपनी बात पर कायम हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, हम बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों समेत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। 1982 के बाद पहली बार यूएनएससी ने विशेष आपातकालीन सत्र के लिए यूएनजीए को मामला भेजा। आज शाम होगी यूएनजीए की बैठक। यूक्रेन के हालात पर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने बुलाई आपात बैठक। बुधवार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अपील की, रूस से युद्ध बंद करने के लिए कहा जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुरक्षा परिषद से मांग की, युद्ध को लेकर रूस से सुरक्षा परिषद में वोट करने का अधिकार छीना जाए और उसको सीट से हटाया जाए। रूस यूक्रेन के बीच जंग को लेकर पुतिन की चेतावनी, रशियन न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। पुतिन ने पश्चिमी देशों के रवैये को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा नेटो रूस के खिलाफ भड़काने वाले बयान दे रहा है। रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन बातचीत के टेबल पर आमने सामने। बेलारूस से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद बनी सहमति। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया रीजन में रूसी फोर्स ने एक पुलिस स्टेशन को घेरा, जमकर हुई फायरिंग। यूक्रेन की सेना ने बड़ी संख्या में कीव में घुसे रूसी व्हीकल्स को बर्बाद किया, काफी दूर तक बिखरा पड़ा है मलबा। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के बाडियांस्क में घुसी रूस की सेना, सड़क पर किया फ्लैग मार्च। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर प्रियाप्यट से आगे बढ़ी रूस की सेना, कीव की तरफ रूसी सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सेना में जबरदस्ती भर्ती किए गए सैनिकों ने किया सरेंडर। उत्तरी यूक्रेन के चर्निहीव में यूक्रेन के सैनिकों के सामने सरेंडर किया। बेलारूस की मीडिया के हवाले से खबर। कीव में बीती रात हुआ एक और धमाका, काफी दूर तक सुनाई दी आवाज। कीव में हवाई हमले का बजा सायरन, लोगों से तुरंत नजदीक के शेल्टर होम्स में जाने के लिए कहा गया। यूक्रेन के सोफीवेस्का में रॉकेट हमला, एक घर को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के ज़ाइटोमिर में एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ, धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। यूक्रेन में एक और ऑयल डिपो में भीषण आग लगने से की तस्वीरें सामने आई। रूस के हमले से ऑयल डिपो तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एक स्कूल को बनाया निशाना, स्कूल की बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ नजर आया। रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला, यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। खार्किव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग, यूक्रेन ने रूसी वाहनों को तबाह करने का वीडियो जारी किया। खार्किव से आई दहलाने वाली तस्वीर, बीच सड़क और मैदान में धंसे नजर आए मिसाइल। यूक्रेन की सेना ने रूस के GAZ टाइगर वाहन को जलाया। GAZ टाइगर वाहन हर एक इलाके में जाने के लिए खास तौर पर तैयार होता है। सूमी शहर में यूक्रेन का रूसी सेना पर हमला, एक गाड़ी और टैंक को आग के हवाले किया। यूक्रेन की सेना के सामने कई जगहों पर नहीं टिक पाए रूसी सैनिक, टैंक छोड़कर भागे रूस के फौजी। कीव के पास एक रूसी काफिले को यूक्रेन के सैनिकों ने तबाह किया। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से को ले जाया जा रहा था। कीव के पास बुचा में रूस को यूक्रेन की सेना से पहुंचाया गया भारी नुकसान, सड़कों पर दिखा रूसी गाड़ियों और टैंक का मलबा। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को हथियारों की खरीद और हथियार मुहैया करवाने का भरोसा दिया, एक बयान जारी कर जानकारी दी। यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से रूसी सेंट्रल बैंक की लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई है। हंगरी ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुर्तगाल के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। रूस के प्लेन के लिए हवाई मार्ग बंद करने और रक्षा मदद के लिए शुक्रिया कहा। इटली के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय यूनियन से रूस के खिलाफ सख्त रुख का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से खबर। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया डेनमार्क, कहा जरूरत पड़ी तो फॉरेन ब्रिगेड में हम अपने सैनिक भेजेंगे। न्यूज एजेंसी AFP के हवाले से खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बेलारूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। रूसी न्यूज एजेंसी RT की खबर। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के खिलाफ युद्ध को बताया आम लोगों का युद्ध, कहा हम हारे नहीं हैं, हम न रुकेंगे और न थकेंगे। पोलैंड ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को दी बड़ी राहत, बिना वीजा छात्र कर सकते हैं पोलैंड में प्रवेश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।